एक निर्णायक क्षण में साथी ने एक शांत करने वाली डांट चला दी, जिससे राक्षस की गति कुछ समय के लिए पूरी तरह थम गई और जैक की जान बच गई। लेकिन इस हरकत ने राक्षस को और भी अधिक उग्र कर दिया। इसके तुरंत बाद राक्षस जमीन से तेजी से बाहर निकला और सीधे साथी की ओर उछल पड़ा, उसे पूरा निगल जाने के लिए तैयार। ये देखकर जैक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। एक भीषण संघर्ष के बाद जब ट्रैंक्विलाइजर का असर हुआ तो जैक ने आखिरकार अपने साथी को राक्षस के जबड़ों से बाहर निकाल लिया। इस परिणाम को देखकर साथी ने भी राहत की सांस ली। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यांत्रिक कवच पहनने वाला व्यक्ति पहले ही जैक के बारे में अपना नजरिया बदल चुका था। वह अब भी यही मान रहा था कि जैक मर चुका है। असल में कुछ समय पहले उस कवच के असली मालिक को एक भूरे भालू ने गलती से मार दिया था। इसके बाद किसी और को वह कवच पहनकर यह दिखावा करना पड़ा कि असली मालिक अब भी जीवित है। इसी बहाने उसने अपनी योजनाओं को फिर से आगे बढ़ाया। रास्ते में जब दोनों आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे तो जैक को बाकी लोगों की याद आई जो उसे कभी पसंद नहीं करते थे। वह खुद को रोक नहीं पाया और अपने साथी से पूछ बैठा कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। जैक को लगा था कि उसका साथी भी उसकी शिकायत करेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसका साथी उसके बारे में बोलेगा तो उसके शब्दों में शिकायत नहीं बल्कि गहरा पछतावा होगा। उसी रात जब वे आराम करने के लिए रुके, जैक को महसूस हुआ कि अब उसे सच बता देना चाहिए और अपने साथी को और अधिक समय तक धोखे में नहीं रख सकता। इसलिए उसने तुरंत अपना मुखौटा उतार दिया। लेकिन जैसे ही जैक ने मुखौटा हटाया और साथी ने देखा कि कवच के भीतर का व्यक्ति बदल चुका है, उसने तुरंत चाल चली। उसने पहले ही चाबी छीन ली, कवच के वाल्व बंद कर दिए और कवच के पीछे लगा। ऊर्जा कोर भी चुरा लिया। इस तरह जैक बेबस खड़ा रह गया और उसका साथी उसे वहीं छोड़कर चला गया। इसके बाद 1 इंच भी हिलने डुलने में असमर्थ जैक को पूरी रात वहीं खड़े रहना पड़ा। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि वह म्यूटेंट कॉकरोचों से घिरा हुआ है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉकरोचों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन ठीक आखिरी क्षण में अचानक एक महिला वहां आ पहुंची।